अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब पहले से अपरिमेय संख्या हम जानते होंगे, उसको रिवाइज करना है। तो जानते हो अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या भला, हाँ, जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वही है, अपरिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें भी ये कंडीशन है कि जो q का मतलब बटे का, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते? तो जैसे ये हम वर्गमूल लगाए हैं और उस संख्या का वर्गमूल ना निकलता हो, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √2, √15, -5 √2, है ना। और ये 0 ऐसे ऐसे करके कोई लंबी सी संख्या हो जिनको हम दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया, क्या कहलाया? जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसे इनका जो दशमलव होता है वो अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि p अभाज्य है तो √p अपरिमेय संख्या है। तो कोई ऐसी संख्या हो जो अभाज्य हो और रूट के अंदर लिखी हो तो क्या कहलाएगी? वो अपरिमेय संख्या। जैसे मान के चलते हैं ये 5 क्या है? अभाज्य है। अब इसके अंदर ये रूट लगा दो तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? अब यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं भी संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। संख्या रेखा आप देखे होंगे कि ये जैसे हम लाइन खींचते हैं, बीच में एक हम शून्य ले लेते हैं, इधर ऐसे बराबर बराबर दूरी में हम 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, इधर की दूरी में -1, -2, -3, इस तरह से हम अनंत तक खींच सकते हैं। तो हम अपरिमेय संख्याओं को भी इसके भीतर लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये संख्या रेखा पर भी हो सकती हैं। ठीक है। इनका जो दशमलव रूप होता है वो कैसा होता है? अशांत और अनावर्ती। अशांत का मतलब ये होता है कि यदि हम इनको दशमलव में बदलें तो कभी भी ये दशमलव खत्म नहीं होगा, उसके बाद संख्या आती रहेगी। और अनावर्ती का मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट नहीं होती, क्रम नहीं आता, नया संख्या आता जाता है लगातार। ठीक है। तो किस तरह का इसका क्या होता है? अशांत और अनावर्ती। तो प्रश्न आ जाए कि अशांत और अनावर्ती कैसी संख्याएं होती हैं? कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, तो कैसा होता है? अशांत और अनावर्ती। ये नोट्स पढ़ने का मतलब यही है जो किताब के भीतर का है। ठीक है। अब यहाँ पर एक संख्या आ गई, ये क्या? वास्तविक संख्या। ये क्या होती है? रियल नंबर क्या होते हैं? तो ये जो परिमेय संख्या है रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, इन सभी संख्याओं को मिला करके हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्या है किसको किसको मिला करके कहला गए? किसका किसका समुच्चय है? हाँ, परिमेय का, रेशनल नंबर का, और अपरिमेय का। ये क्या है? रेशनल नंबर का। इनका क्या होता है? एक समुच्चय होता है, समूह होता है। तो ये सब मिला करके हमको क्या पता चलता है? ये कौन सी संख्या कहला गई? हाँ, वास्तविक संख्या कहला गई। अब ये अक्सर आता है, इसको थोड़ा सा देखना है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे चाहे √2 आए, √3 आए, मैं उदाहरण बता रहा हूं, एक इसको समझ लोगे। आपके बुक का ये उदाहरण है, प्रमेय दिया है और ये परीक्षा में आ जाता है, सीधा आ जाता है प्रश्न बना करके, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब ये √2 की जगह √5 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, कोई भी संख्या दे। तरीका है आपको समझना है। अब तरीका क्या है? सबसे पहले जो संख्या दी होगी उसको हम मान लेंगे कि ये परिमेय है। उसको हम क्या मान लेंगे? परिमेय है। और परिमेय है तो हम उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके बराबर बटे में करना है, फिर वर्ग निकालना है, और वर्ग निकालने के बाद फिर उसको हम आगे सिद्ध करेंगे कि ये तो परिमेय मिल रही है, माने हमारा जो सोच है वो क्या है? गलत है। ऐसा हमको सिद्ध करना होता है। तो देखो कैसा सिद्ध करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो है, मान लेते हैं कि ये जो √2 है ये क्या है?
परिमेय संख्या है। कभी भी आए, √2 का, √3 का, √4 का, √5 का भी मैं सवाल दूंगा आपको करने के लिए, तो फिर उसको करके दिखाना, ठीक है। यदि परिमेय है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, a/b के रूप में, या p/q, कुछ भी मान लो, बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम किस में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक है ना, दशमलव में नहीं है, बटे में तो नहीं है ना, दशमलव में नहीं है, बटे में लिखा हुआ है। तो ये जो a और b है ये क्या है, पूर्णांक है। मान लो हम इसको x/y मान लिए तो लिख देंगे x y क्या है, पूर्णांक है। p/q ले लिए तो लिख देंगे कि p/q क्या है, पूर्णांक। इस तरह से हमको दूसरा स्टेप करना है। तो पहला स्टेप क्या करना है, मान लेंगे ये क्या है, परिमेय है। दूसरा स्टेप क्या करना है, हाँ के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो b का मान है वो बराबर शून्य नहीं है। जो बटे में लिखोगे, बटे का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो बटे की संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि q लिख देंगे तो q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, y लिख देंगे तो y नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं a तत्व और b कैसी है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वो होती है जो एक दूसरे को नहीं काटती है और किसी से नहीं कटती है। उसका जो है HCF कितना होता है, 1 होता है। उसका महत्तम समावर्तक कितना हो, 1। तो उसको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि यदि √2 को हम क्या मान लिए हैं, परिमेय। जब परिमेय है तो हम इसको बटे में लिख लेंगे, a/b। और मैं इसी तरह से बता रहा हूं कि जैसे √2 है तो ऐसे √3, √4, √5 कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। इतना जब हम लिखेंगे तो हमारा जो अगला काम होता है, इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग। ये तरीका है, सभी जो भी प्रश्न आएगा आपको वैसे करना है। तो देखो वहां था √2 बराबर a/b, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट का वर्ग है ना, तो क्या हो जाएगा, 2। और a/b है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, a² बटे क्या हो गया, b²। अब देखो ये सिंपल सा है, आप क्या कर दिए हैं बताओ, इसके आगे क्या किए हैं, a को पक्षांतर किए हैं, b को पक्षांतर किए ना इधर ऐसे। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 2b², या 2b² बराबर क्या लिख सकते हो, a², कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि a क्या है, सम है, क्योंकि यहां पर 2 का गुणा हो गया ना, तो क्या कहलाया, सम। और जब सम है तो कोई भी सम संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से, मतलब ये 2 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अब यदि 2 से विभाज्य है तो ये जो हम a माने हैं, ये वाला, इसी को हम मान लें कि एक नया संख्या है, ये 2c हो गया, एक नई संख्या c हो गई, जिसको हम मानेंगे कि सम संख्या है और 2 से विभाजित है। किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर दो तो क्या बनेगा, वो विषम की सम, सम बनेगा। 1 में 2 का गुणा करो 2 आएगा, 3 में 2 का गुणा करो 6 आएगा, किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दो तो क्या आएगा, सम, है ना। तो हम यहां पर मान लें कि a क्या है, सम है। जब सम है तो ये 2c भी क्या होगा, सम होगा। इस तरह से a बराबर हम क्या मान लिए हैं, 2c। अब एक काम करते हैं, इस समीकरण में हम रख देते हैं a का मान। ये ऊपर जो लिखा है ना, ये a लिखा है, तो a की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2c। और a में स्क्वायर है तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2b² हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि 2 का वर्ग कितना हो गया, 4c², और ये कितना हो गया, 2b²। अब इसको 4 से, ये 2 से काटोगे ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2c² बराबर क्या हो गया, b²। अब बताओ b सम होगा कि विषम होगा, यहां भी देखो b से इसका रिलेशन है ना, इससे स्पष्ट है कि यहां पर जो b है क्यों लिखा है, b भी क्या है, सम है ना। b भी यहां 2 के गुणे में आ गया, माने b भी क्या कहलाया, 2 से विभाज्य कहला गया है। लेकिन यहां पर a और b दोनों 2 से विभाज्य है, अतः यह विरोधाभास है ना, ये विरोधाभास है। तो √2 एक कौन सी संख्या कहला जाएगी, अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। विरोधाभास का मतलब ये है कि जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या है ना, तो हम वो गलत माने थे, वो विरोधाभास हो गया।
यहां से यदि हम यहां से इसको हल करके देखेंगे तो अब देखो, यदि मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो एक जगह से ऐसा आ जाएगा, b बराबर c√2 आ गया, आया √2। तो b क्या मिला, रेशनल इरेशनल मिल गया, अपरिमेय मिल गया ना। तो हम विरोधाभास हुआ कि नहीं है, ए को हम मान रहे हैं परिमेय और इसको हम मान लिए अपरिमेय, तो ये अपरिमेय कैसे हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, विरोधाभास हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो क्या है, अपरिमेय। इस तरह से हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अतः जो √2 है एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण देख लो कैसे कैसे करना है। जैसे जैसे आप बताते जाओगे मैं वैसा करता जाऊंगा। अभी इसका हल नहीं देखना है, प्रश्न दिया है, ये उदाहरण का है, आपकी बुक का 5वां उदाहरण है ना, उसका प्रश्न है, आप बुक में उसको देख लेना अच्छे से। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो अब बताओ कि मैं क्या करूं यहाँ। हाँ, पहला ये है कि मान लेंगे कि √3 परिमेय संख्या है, यहां लिख देंगे माना। परिमेय है तो क्या होगा, हाँ p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इतना हमको करना है, कोई भी प्रश्न आए सब में यही करना है। ठीक है, जब भी अकेला रूट वाला हो तो। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या लिख दूं। अभी देखो पहले क्या लिखना पड़ेगा, अब √3 लिख दूं ना, और बराबर क्या लिख दूं, a/b। ठीक, अब क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है। दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग। तो यहां मैं वर्ग कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 3, और यहां पर वर्ग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a²। यहां पर बटे में क्या हो जाएगा, b²। और यहां लिख दोगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। समझ में आ गया, इस तरह से आपको करना है। अब क्या करोगे, हाँ इधर 3b² बराबर a² इधर लिख दूं क्या, बराबर क्या लिख देता हूं, a²। इसका मतलब यह है कि ये 3 बटे में आएगा तो विभाजित होगा ना। तो यहां a जो है 3 से क्या है, विभाज्य है। तो यहां पर लिखेंगे अतः a 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब a को हम क्या मान लेंगे, 3c मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3c। जो यहां आएगा 5 आता तो 5c हो जाता, ऐसे करके यहां पर लिख देंगे a बराबर क्या है, 3c। ठीक है, 3 से विभाज्य है तो 3 से जितनी भी संख्या होगी वो a का मान तो फिक्स नहीं है ना, कोई भी मान होगा a का वो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम a बराबर क्या मान लिए थे, 3c। पिछली वाले में क्या माने थे, 2 आया था तो वो क्या था, 2c, जिससे विभाज्य हो। यदि 5 से विभाज्य होगा तो 5c, 2 से विभाज्य होगा तो 2c, 3 से विभाज्य होगा तो 3c। ठीक है, ये 3c आ गया। अब क्या करोगे, है ना, मान लेते हैं यदि ये जो समीकरण है मान के रखते हैं, इसका समीकरण नाम रख देते हैं, समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, a का। तो यहां लिख देंगे, यहां पर मैं कर दूं, यहां कर देता हूं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं। यहां क्या लिखा है, a, तो a की जगह क्या लिखूं, 3c। ये 3c का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 3b², ये क्या हो जाएगा 9c², और ये क्या हो जाएगा 3b²। अब ये 3 से 3 ये इसको काट दोगे तो 3c² बराबर क्या हो जाएगा, b²। माने b भी क्या हो गया, 3 से विभाज्य हो गया, है ना। अतः b 3 से विभाज्य है। लेकिन यहां पर एक शर्त और थी
कि जो हम ए और बी माने थे ये कैसा था, सहभाज्य, माने ये एक से ही कटेगा, लेकिन ये तो 3 से कट रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, विरोधाभास, है ना। अतः यह क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, स्पष्ट है, √3 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से करना होता है। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि जैसे √2 है, √3 है, √4 है, वो √4 बोल दिया, √5 है, ऐसी संख्याओं को हम कैसे बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए आ गया। लेकिन मान लो घटाना हो, जोड़ना हो, भाग हो, जैसे √2 और -√5 और +2 हो जाए, माने उसके साथ परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, तो क्या होगा, उनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, है ना। तो यहां पर आपको यह समझना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अंतर अपरिमेय संख्या होता है ना। मान लो आपके पास एक परिमेय संख्या है, जैसे √2 हो गया, और एक परिमेय संख्या है +2 हो गया, तो क्या होगा, ये दोनों का अपरिमेय की परिमेय, एक परिमेय ले लिए हैं और एक क्या ले लिए हैं, अपरिमेय। अब इनका योग अंतर क्या होगा, अपरिमेय ही रहे। घटाओगे परिमेय को अपरिमेय से या अपरिमेय को परिमेय से, किसी से भी किसी को घटा दो, तो उनका जोड़ घटाना जो है वो हमेशा क्या निकलेगा, अपरिमेय निकलेगा। एक ये नियम है। दूसरा नियम ये समझना है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, अब शून्येतर का मतलब क्या होता है, जो शून्य से बड़ी हो, है ना। तो शून्येतर परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो हम उनका गुणनफल निकाल दें या भागफल भी निकाल दें, तो हमेशा वो क्या होगा, अपरिमेय भी होगा। जैसे मैं पूछूं √3 और बटे में है √2, तो √3 क्या है, अपरिमेय, और बटे में 2 क्या है, परिमेय। इनका भाग करने पर हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। समझ में आ गया। तो अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ दें, घटा दें, हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय। सीधा सीधा ये समझ जाओ। समझ में आ गया। तो मुझे ये बताओ, यहां पर उदाहरण 6 दिया है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है कि नहीं है, ये नियम पढ़ लिए हो। ये 5 क्या है, परिमेय, और √3 क्या है, अपरिमेय। परिमेय के साथ अपरिमेय का घटाना, जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना क्या होता है, अपरिमेय। तो सिद्ध करके बताओ कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए वही तरीका है। मान लेते हैं कि ये जो 5√3 है, 5 - √3 है, ये क्या है, परिमेय संख्या। यहां दिया हो, प्लस में दिया हो, या फिर √3 पहले दिया हो, बाद में दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना दिया है रूट में है और वो रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो ये समझ लेना कि वो क्या है, अपरिमेय है। तो पहली लाइन मान लेना है ये क्या है, परिमेय संख्या। जितनी भी सिद्ध करने के लिए आए, कोई भी संख्या सिद्ध करने के लिए आए कि ये परिमेय संख्या है, तो उसका पहला काम यह है कि उसको क्या मान लेना है, अपरिमेय। अपरिमेय है तो क्या होगा, हाँ, तो परिमेय मानेंगे तो उसको किस रूप में लिखेंगे, a/b के रूप में। तो इसमें भी लिख देंगे कि इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जब हम a और b के रूप में लिखेंगे तो परिमेय में a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यहां लिख देंगे a और b क्या है, पूर्णांक है। और हमको क्या लिखना है, यहां b बराबर 0 नहीं है। जो बटे की संख्या होती है ना b, वो बराबर 0 नहीं है, ये हमको बताना है। इसके बाद हम मान लेंगे कि a तथा b सहभाज्य है, माने इसका HCF महत्तम समवर्तक 1 है, 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं देख रहा था कि मैं एक सवाल दिया था आपको करने के लिए, तो ये लाइन आपकी छूट रही है, तो ये छूटना नहीं है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको ये लिखना है, जो भी संख्या दी हो उसको लिख दोगे कि ये परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मानना है, सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान लेंगे क्या है, ये परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, ये a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और वहां पर a और b क्या है, पूर्णांक भी है और सह अभाज्य भी है। दो चीज बताना है, क्या क्या, ये पूर्णांक है और सह अभाज्य है, और b बराबर 0 नहीं है, इतना हमको लिखना है। इसके बाद यहां पर देखो
यहां पर हम ये 5 माइनस रूट 3 ये वाला दिया था ना, इसको लिख लिए और बराबर हम क्या लिख दिए, a बटे b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो परिमेय है उसको एक तरफ कर देना है और अपरिमेय को किस तरफ कर देना है, एक तरफ, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो। जैसे देखो यहां पर ये 5 लिखा है, ए और बी क्या माने थे, ए बटे बी क्या माने थे, परिमेय। ए और बी को क्या माने हैं, परिमेय। इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस ए बटे बी हो गया और रूट 3 यहाँ आ गया, पक्षांतर करेंगे। अब इसमें वर्ग वर्ग नहीं करना है, जब अकेला आएगा तब वो प्रोसेस अपनाना है। जब जोड़ वाला, घटाना वाला, गुणा वाला, भाग वाला आए तो यहीं से फिर काम खत्म, अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। और यहां पर हम जान चुके हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या का जो होता है वो जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो यहां पर लिख देना है, चूंकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है इसलिए 5 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। सिर्फ इतना लिखना है। लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि रूट 3 अपरिमेय संख्या है अतः 5 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये 5 माइनस ए माइनस बी क्या होगा, गलत हो गया यहीं पर, ये भी अपरिमेय हो गया भाई। परिमेय का ये क्या है, घटाना है ना, तो परिमेय का घटाना क्या होता है, परिमेय ही होगा ना। लेकिन रूट 3 क्या है, अपरिमेय, विरोधाभास हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये सही बोल रहे हो, ये क्या है, परिमेय, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय का जोड़ घटाना क्या मिलना चाहिए, परिमेय मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिला, अपरिमेय, इसलिए पूरी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या लोगे बताओ, 5 माइनस रूट 3 क्या है, हाँ मान लेते हैं कि ये माना क्या है, हाँ परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। ए और बी क्या है, ए बी पूर्णांक और कैसे हैं, सह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें b बराबर नहीं शून्य है, इतना हम ये लिखेंगे, लिखने का काम। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि रूट 3 आए, रूट 2 भी आ सकता है, रूट 6 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ जाए, कोई भी रूट में आ जाए। तरीका यही है इस वाले का, जब घटाना जोड़ना हो तो इस तरह से हमको करना है। और सिंगल दिया है तो वर्ग वाला करना है, जैसे अभी बताए थे, उदाहरण देखे हो ना 2 ठो, है ना। अब यहाँ क्या लिख देंगे, 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या है, ए बटे बी। रूट 3 को उधर ले जाते हैं, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यदि मान लो रूट 3 माइनस 5 होता तो 5 को उधर ले जाते, माने एक तरफ हमको परिमेय कर देना, एक तरफ हमको क्या कर देना है, अपरिमेय। तो यहां पर हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो 5 माइनस ए बटे बी, और ये कितना हो जाएगा, रूट 3। ये आया इधर तो माइनस में हो गया, वो उधर गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब ये 5 माइनस ए बटे बी परिमेय है, यहां पर क्या लिखोगे, अब नीचे क्या लिखोगे, 5 माइनस ए बटे बी परिमेय है, जबकि रूट 3 अपरिमेय है। अतः ये विरोधाभास है। विरोधाभास माने जो हम माने थे इसको परिमेय, तो उल्टा हो गया। तो अतः क्या लिखोगे, ये विरोधाभास है। स्पष्ट है कि ये जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको पूरा सवाल करना है। तो अब यहाँ उदाहरण 7 भी देख लेते हैं और इसको समझते हैं। यहां पर देख रहे होंगे उदाहरण 7 आपको दिख गया, दर्शाइए कि रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर 2 तरह की संख्याएं आपको दिख रही होंगी ना इसमें। जैसे 3 ये क्या होता है, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय। और रूट 2 क्या कहलाया, हाँ। तो यदि परिमेय का अपरिमेय के साथ गुणा हो तो क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। सिद्ध करके बताओ। तो जब यहाँ दोनों मिक्स वाला हो तो हमको ज्यादा सिद्ध नहीं करना है, दोनों मिक्स वाला हो तो हमको ज्यादा सिद्ध नहीं करना। अकेला रूट वाला होगा तो थोड़ा लंबा सिद्ध करना पड़ता है। गुणे में हो, जोड़ में हो, घटाना में हो, भाग में हो, परिमेय और अपरिमेय साथ हो तो उसका तरीका अलग होता है
है ना। बस ये है कि शुरू में मान लेंगे कि माना कि 3√2 कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। ये सभी के लिए जितनी भी परिमेय वाला सिद्ध करने के लिए सब में यही लिखना है ना। इसके बाद यहां पर इसे ए और बी के ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। ये लाइन भी सभी में ही है ना। जहां ए और बी क्या है, पूर्णांक है, बी बराबर नहीं शून्य है, ए और बी सहभाज्य हैं, अर्थात इनका HCF कितना है, 1 है। ये जितनी भी अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए आए, चाहे अकेला वाला आए, अकेला अपरिमेय आए, और चाहे परिमेय और अपरिमेय का मिक्सअप आए, सब में यही करना है। ठीक है। अब यहां पर वही चीज करोगे कि ये 3√2 बराबर ए बटे क्या मान लिए हैं, बी। इसमें से तरीका वही है कि रूट वाला एक तरफ करो और बिना रूट वाला एक तरफ, माने परिमेय वाले एक तरफ कर दो, अपरिमेय वाले एक तरफ। तो यहां पर मेरे पास ए बटे बी है ना, तो 3 को मैं बटे में कर दूंगा यहां से। तो ऐसा समझ लो कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे 3b। काम खत्म। पक्षांतरे भरा करना है और कुछ नहीं करना है। फिर आपको बताना है कि √2 क्या है, अपरिमेय, जबकि ए बटे 3b क्या है, परिमेय। ठीक है। तो यह क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, क्योंकि अपरिमेय का तो अपरिमेय ही आएगा ना। ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। स्पष्ट है कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना आपको इसमें करना है। ठीक है। तो यहां से ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। कल हम प्रश्नावली वाला प्रश्न देखेंगे, उसको समझेंगे। और ऐसे ही आपको लाइव वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपको मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और इसी तरह के लाइव वीडियो मिल जाएंगे।